बच्चों ये वीडियो जीएसटी को लेकर के है। बात करते हैं जीएसटी की। तो दो प्रकार की जीएसटी होती हैं। एक जीएसटी होता है इनपुट और दूसरी जीएसटी होती है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो ये दो प्रकार का इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। फिर आगे हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जीएसटी और फर्दर किस तरीके से क्लासिफाइड है। आप देखेंगे जीएसटी किस प्रकार से क्लासिफाइड है। ये आपके सामने में टेबल है, उस टेबल को आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हो गई इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। एक मैंने आपको इनपुट आउटपुट बोला, वेरी ग्रेट। फिर मैं दूसरे तरीके से इसको क्लासिफाई करता हूँ, तो एक हो गया इंट्रा स्टेट्स और एक हो गया इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट में फिर से इंट्रा स्टेट सेल्स या परचेज हो, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। ठीक है, विद इन द स्टेट अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स या परचेज हो तो उसको इंट्रा सेल्स कहते हैं। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो, यानी स्टेट अगर ये बदल जाए, दो स्टेट हो जाए, उस केस में उसको हम लोग इंटर स्टेट जो है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट की बात करते हैं। तो जो ये इंट्रा स्टेट है, इसमें दो टाइप की जीएसटी होती हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट में दो प्रकार की जीएसटी, एक हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी एसजीएसटी। और अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं तो सिर्फ एक होता है और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या आईजीएसटी। सबसे पहली कथा मैंने क्या बताई कि दो प्रकार की जीएसटी होती हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बोला इसका जो नेचर होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो होता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में दो टाइप की जीएसटीज होती हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में एक ही होती हैं जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि जीएसटी है क्या। असल में जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो किसी और पे लगाया, कलेक्ट किसी और से किया जाता हो और लगाया किसी और पे जाता हो, है ना। कलेक्शन कहीं और से होता हो और जमा किसी और को करना पड़ता हो सरकार को। यानी कलेक्शन मुझसे होगा तो सरकार को कोई और जमा करेगा, मैं डायरेक्टली सरकार को जमा नहीं करूँगा। सरकार डायरेक्टली मुझसे नहीं लेती, मुझसे इनडायरेक्टली लेती है। ठीक है ना, मुझसे इनडायरेक्टली लेती है। जब मैं कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदता हूँ तो मुझसे वो टैक्स लिया जाता है, लेकिन सरकार के खाते में जमा कौन करवाता है? वो जिससे हमने माल, गुड्स या सर्विसेज खरीदी थी। यानी जो है कलेक्शन हमसे होता है, लेवी उसके ऊपर होता है। तो ये होता है नेचर इनडायरेक्ट टैक्स का। ऑलराइट, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑलराइट, और थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारे टाइप के टैक्सेस थे। उन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स जो है वो पूरे देश में, भारत देश में लागू किया गया, और वो लागू किया था जुलाई 1, 2017 को। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब इसको हम टैक्स ऑन कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। जहाँ कंजम्पशन होगा यानी एंड पार्टी, जो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन कहाँ होगा? जहाँ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है वहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा, उसको हम जीएसटी बोलते हैं। और ये 1 जुलाई 2017 को इफेक्ट में आया, और जितने भी मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो लगा रही थी उसको सबको मर्ज कर दिया गया। ठीक, और समझ में आई बात? स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हर स्टेज पे जीएसटी जो है वो मतलब लगाया जाता है, हर स्टेप पे, लेविड एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना, हर स्टेप पे जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन जीएसटी, अब जैसे मैंने कहा कि अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, और वो प्रोड्यूसर, ये एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, इस प्रोड्यूसर से आया होलसेलर के पास,
होलसेलर के पास आया, होलसेलर से आया रिटेलर के पास। मैं छोटा सा एक ले लेता हूँ और ये हो गया कंज्यूमर। मैं एक चेन छोटा सा ले लेता हूँ, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आया। अब प्रोड्यूसर ने जब होलसेलर को गुड्स बेचा तो प्रोड्यूसर ने कहा कि दोस्त तुमको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो होलसेलर ने क्या किया, जीएसटी प्रोड्यूसर को दे दी। ठीक है, जो भी जीएसटी होलसेलर ने प्रोड्यूसर को दी वो होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, रिटेलर से कलेक्ट कर लेगा। अब बात समझ रहे हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो प्रोड्यूसर ने, आप गुड्स का एग्जांपल ले लीजिए, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को कहा कि भाई 5% का जीएसटी है। तो 5% होलसेलर का जो भी सेल प्राइस बनी उस पर 5% जोड़ के पैसे प्रोड्यूसर ने ले लिए, यानी प्रोड्यूसर के पास जीएसटी आ चुकी है। अब मैंने ये छोटा सा लिया है, अभी प्रोड्यूसर से पीछे भी लोग हैं, है ना। खैर मैं यहीं पे चलता हूँ, अभी इतना बड़ा ही लेता हूँ चेन। होलसेलर ने माल किसको बेचा, रिटेलर को बेचा। तो रिटेलर को बोला भैया जीएसटी 5% मेरे को दे देना, तो 5% जीएसटी इससे ले लिया। अब रिटेलर ने भी 5% दे दिया, तो होलसेलर ने जो प्रोड्यूसर को दिया था 5% वो उसने रिकवर कर लिया ना रिकवर। अब जो रिटेलर है, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा और कंज्यूमर से इसने 5% की जीएसटी ले ली। तो रिटेलर ने जो होलसेलर को दिया था वो रिटेलर ने भी क्या कर लिया, कंज्यूमर से रिकवर कर लिया। और कंज्यूमर आगे किससे करेगा रिकवर, कंज्यूमर का रिकवरी कहीं से नहीं है। तो एंड में किसके पॉकेट से गया जीएसटी, कंज्यूमर के पॉकेट से गया। ये पूरी कहानी समझ में आ गई कि कैसे करके जीएसटी चलता है। यानी हर स्टेप पे, प्रोडक्शन के हर स्टेप पे जीएसटी लगता है, बट इज रिफंडेड टू ऑल पार्टीज इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके लिए ये पूरा मैंने ये चार्ट आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारे को अच्छा रहेगा। जब कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डील कर पाएंगे, इसलिए इसको जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट आर इंटीग्रेटेड अंडर जीएसटी। सेंट्रल एंड स्टेट विल स्टोर जीएसटी टैक्स रेवेन्यूज 50-50 रेशियो में, जो है ना सेंट्रल और स्टेट। आप जब भी कोई जीएसटी दे रहे होंगे ना, आप जब भी कोई बिल आपके पास आता होगा उसमें अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लिख के आता होगा, और आप रेट देखोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट सेम होगा कि अगर 5% है तो सीजीएसटी 2.5%, अगर जीएसटी 5% है तो सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। ठीक है, यानी 50-50 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बांट लेती है आपस में। ठीक है, उसके बाद द जीएसटी गोइंग टू द सेंटर इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड स्टेट इज एसजीएसटी। ठीक है, अब ये बात ध्यान से समझिए कि जो जीएसटी आप पे करते हो उसको इनपुट जीएसटी, सबसे पहले मैंने कहा था इनपुट आउटपुट, तो जो जीएसटी आप पे करते हो वो जीएसटी होती है इनपुट, और जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो वो जीएसटी होती है आउटपुट। ध्यान में रखना है कि जो पे करते हो, जीएसटी जो पे करते हो, है ना, जो जीएसटी पे करते हो, जीएसटी पेड, इसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। अब जो भी नेचर हो, इनपुट जीएसटी जो भी नेचर हो, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी हो, तो उसके पीछे इनपुट लगा दोगे अगर जीएसटी पे किया है। अगर जीएसटी आपने कलेक्ट किया है तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो जीएसटी आपने पे किया इसको एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो जीएसटी आपने पे किया यानी जो भी प्रोडक्शन, वो जो प्रोसेस था, वो जो पूरा एक चेन था, उस चेन में, प्रोडक्शन चेन में या सप्लाई चेन में जहाँ कहीं भी जीएसटी किसी ने पे किया वो जीएसटी अगले चेन के अगले जो पार्टिसिपेंट है उससे वो वापस ले लेगा, है ना, रिकवर कर लेगा।
रिकवर कर लेगा। तो जो अगर रिकवर करने का हमारे पास में स्कोप है, इसका मतलब है कि ये अभी हमारे लिए क्या हो गया, खर्च तो हो गया, खर्चा भी मान सकते हो आप इसको, लेकिन ये बाद में हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। ठीक है। और जो आउटपुट जीएसटी है, यानी जो जीएसटी आपने जो आपने कलेक्ट किया है, अब कलेक्ट किया तो आप अपने पास नहीं रखोगे, फाइनली आप किसको दोगे, सरकार को दोगे। तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को इसको पे ऑफ करो। ऑलराइट, इसलिए आउटपुट जीएसटी को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं दोस्त। इस बात को यहीं पे समझ लीजिए कि जो भी इनपुट जीएसटी है उसको हम लोग एसेट ट्रीट करते हैं क्योंकि ये रिकवर कर लेते हो आप, और आउटपुट है जीएसटी जिसको कि आपने किसी के बिहाफ पे आपने लिया है, और ये आपको फाइनली सरकार को यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, तो लायबिलिटी हो गई। करेक्ट। सो ये दो तीन बातें आपको इसमें समझ लेनी चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना चाहते हो, ये जो जीएसटी है ये एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहती है। जीएसटी लागू होकर के क्या होगा, इट हैज ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस एज मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑफ सेंट्रल स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड अंडर इट। पहले बहुत जगहों पे टैक्स बिखरा हुआ था, तो हर जगह आप यार कंफ्यूज हो जाते थे आदमी, टैक्स पे करूं या बिजनेस करूं। अब कुछ नहीं है, जीएसटी एक बारी पे कर दिया, कहानी खत्म, सारी चीजें उसी में आ गई। जीएसटी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जो जीएसटी पे किया दैट इज इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड दैट इज आउटपुट जीएसटी, एंड दस टैक्स ऑन ऑन जो टैक्स बीच का जो है वो एलिमिनेट हो गया, टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड। GST ensures timely collection of tax and electronic return filing which reduces the possibilities of tax evasion। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है ना, इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन होगा सारा का सारा सबका इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ होगा, क्योंकि बिल जनरेट होगा। तो किसने किसको जीएसटी दिया, ये सारा का सारा एक चेन बनेगा। यानी इसको आप कह सकते हो कि ये पूरा इसका जो है पूरा चेन बनेगा, और कहाँ से क्या आ रहा है सारा का सारा पता चल जाएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द कंट्री। इट इंटीग्रेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनटू वन यूनिफाइड टैक्स रेजिम बाय एलिमिनेटिंग वेरियस अननेसेसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उद्देश्य है, या ये सब जो मतलब अचीवमेंट्स थे जीएसटी को लगा करके, ये सब अचीव करने की बात हम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भैया जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करेगा, तो यहां पर ध्यान से देखना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करेंगे, बहुत ही इस बात पर की चर्चा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे करेंगे। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी इनपुट जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी जो है वो रिकवर हो जाता है जब आपने आउटपुट जीएसटी किया, यानी आपने जीएसटी पे किया था आगे वाली पार्टी को, और पीछे वाली पार्टी से आपने क्या किया, कलेक्ट किया। तो आपने जितना पे किया था उसको आप जितना आपने कलेक्ट किया उसमें से अपना पैसा निकाल लो, और फिर जो बचा है वो सरकार को पे कर दो। फिर जो बचा, ये हर स्टेज पे होता जाएगा। तो फाइनली जो सरकार को मिलेगा वो सरकार का जो ड्यू है वो सरकार को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप कि सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में मैंने अभी आपको बोला कि यार ये जो जीएसटी है ये 3 जीएसटी यहाँ पर आप लगा लो, है ना, 3 जीएसटी लगा लो। एक लगा लो सीजीएसटी, 3 जीएसटी आप लगा लो, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और सबके अपने इनपुट हैं, सबके अपने इनपुट सीजीएसटी हैं और आउटपुट सीजीएसटी है। सबके इनपुट आउटपुट हैं। ठीक है जी, सबके इनपुट अपने अपने इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट है सबके। तो इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये हो गया।
अब इनपुट जो CGST है उसको सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ का मतलब रिकवर करना। उसको हम सबसे पहले रिकवर करेंगे आउटपुट CGST के साथ, है ना। जो इनपुट CGST है उसको सबसे पहले, यानी हमने जितना CGST पे करा है और फिर हमने रिकवर किया, हमने फिर रिकवर भी वो क्या बोलते हैं, हमने आउटपुट CGST हमने कलेक्ट भी किया। हमने एक तरफ पेमेंट किया, दूसरी तरफ हमने कलेक्ट किया। तो जो हमारा आउटपुट CGST जो कलेक्टेड है और इधर इनपुट CGST जो हमने पे करा हुआ है, अब देखेंगे जो पेमेंट है मान लो 5000 की है और जो आउटपुट है जो कलेक्शन है वो 4000 की है। तो उस 5000 को हम लोग इस 4000 के साथ सेट ऑफ कर देंगे। अब अभी भी हमारे पास में इनपुट 1000 बचा हुआ है। इसको भी कहीं ना कहीं जब आउटपुट आएगा तो इसको हम वहाँ रिकवर करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो इस सिस्टम को हम लोग सेटिंग ऑफ GST कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, उसको देखिए। जो IGST है यानी इनपुट IGST, इसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। फर्स्ट इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IG। सबसे पहले इसको हम लोग आउटपुट IGST से सेट ऑफ करेंगे, यानी कि इनपुट IGST को पहले। तो अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि इनपुट IGST, तो कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट IGST के साथ। इसको हमने पहले सेट ऑफ कर दिया, है ना, इसको हमने सेट ऑफ कर दिया। अब अभी भी अगर इनपुट बचता है, रिमेनिंग अमाउंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड SGST इन एनी ऑर्डर। बाकी अगर इनपुट IGST अभी भी बच जाता है तो आप जो है आउटपुट CGST से करो और आउटपुट SGST से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनपुट IGST को सेट ऑफ हम पहले आउटपुट IGST से करेंगे। अगर अभी भी इनपुट IGST में माल बचा हुआ, पैसा बचा हुआ है, तो या तो आउटपुट CGST से कर लीजिए या आउटपुट SGST से कर लीजिए। जिससे करने का मन हो उससे कर लीजिए, जिसमें जो है अमाउंट ज़्यादा हो उससे आप कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया IGST का। अगर CGST है, इनपुट CGST है यानी सेंट्रल CGST है, सेंट्रल GST है, इसको सबसे पहले इसको ये जो GST है तो इनपुट, देखो इनपुट CGST को पहले आउटपुट CGST से करो और फिर आउटपुट IGST से करो, फिर आउटपुट IGST से करो अगर कुछ बच जाता है तो। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, देन अगेंस्ट आउटपुट IGST इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर SGST। ये बात ध्यान में रखना है। और फिर तीसरी चीज, जो इनपुट SGST है उसको पहले आउटपुट SGST से कर दो और फिर आउटपुट IGST से कर दो। यानी इनपुट CGST और इनपुट SGST का आपस में कोई सेटिंग ऑफ नहीं होगा। इनपुट SGST आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगी। अगर फिर भी CGST इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट IGST में है कुछ फंड अवेलेबल, तो वहाँ से फिर सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है ना। और ऐसे ही SGST के साथ भी होगा कि पहले इनपुट SGST को आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ करें और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आउटपुट IGST के साथ करें। कहने का मतलब है कि SGST और CGST का आपस में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST से। अगर फिर भी इनपुट IGST में कुछ बच जाता है तो उसको आउटपुट CGST या आउटपुट SGST से आप करेंगे। ये आपकी इच्छा या फंड अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उन अकाउंट्स में क्या फंड्स हैं, कैसे करके हो सकता है। इनपुट CGST आउटपुट CGST एंड, है ना, आउटपुट IGST सेट ऑफ हो गया। इसी तरीके से इनपुट SGST विद आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। ऑलराइट, ये सेट ऑफ की कहानी है। यहां पर आप जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। GST से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं उन जर्नल एंट्रीज को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि इनपुट वाले जितने होते हैं
वो एसेट्स प्रिज्यूम किए जाते हैं, और इसलिए जब उसको एसेट्स प्रिज्यूम किए जाएंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसी प्रकार आउटपुट जो है वो लायबिलिटी प्रिज्यूम किए जाते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्राइमरीली जब हम कलेक्ट करते हैं तब, है ना, जब हम इनपुट डिपॉजिट करते हैं, पे करते हैं और आउटपुट हम कलेक्ट करते हैं, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब सेट ऑफ करेंगे तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जिसको सेट ऑफ करेंगे वो डेबिट में आ जाएगा और फिर हम दूसरे को क्रेडिट में कर देंगे, जिससे सेट ऑफ करेंगे वो डेबिट में आ जाएगा। एनीवेज देखते हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स कहाँ कहाँ इनपुट CGST का प्रयोग होता है। अगर आपने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, देख रहे हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST। टू क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट, परचेज किया तो या तो क्रेडिटर आपने क्रिएट किया होगा या आपने पेमेंट करी होगी। फॉर सेल ऑफ गुड्स तो डेटर्स और बैंक, या तो डेटर क्रिएट हो गया होगा या बैंक, ठीक है ना। टू सेल्स और टू आउटपुट, आउटपुट है ना, जब कमाई हो यानी जब आउटपुट, जब आप GST कलेक्ट करते हो ना दोस्त, जब GST कलेक्ट करते हो तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, स्टोरी बता दिया था मैंने, कलेक्ट का मतलब ये था तेरा हो गया, कलेक्ट का मतलब हो गया कि ये लायबिलिटी हो गई और आपको इसे पे ऑफ करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। इसलिए टू सेल्स, टू आउटपुट, SGST, CGST, SGST। इसी प्रकार फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस को करते हो तो वहां पर भी खर्चे जब भी आप करते हो तो आपका GST फिर से इनपुट हो जाएगा, यानी एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, उसी तरीके से इनपुट और CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST भी आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल्स, तो एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल किया, ध्यान से समझिए, फ्री सैंपल किया तो ये जो मैंने जर्नल एंट्री का एक पूरा लेक्चर है, वीडियो है आपका, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की हुई है। वहाँ पर मैंने ये सिखाया है कि अगर आपने सैंपल दिया किसी को तो वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट खर्चा हो गया तो डेबिट कर देंगे, और वो जो सैंपल है दैट इज इक्विवेलेंट टू परचेज, इसलिए परचेज यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, तो परचेज क्रेडिट हो गया और इसीलिए साथ में GST क्रेडिट में आ गई अब यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि पहले परचेज के साथ ही इनपुट थी, अब जो एडवर्टीजमेंट है वो दैट इंक्लूड्स व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर परचेज एंड परचेज इंक्लूड्स योर GST, इसलिए यहाँ पर हमने GST की रिवर्स एंट्री पास कर दी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे और हम पहुंचेंगे परचेज रिटर्न पे। अगर परचेज रिटर्न का मसला है कि परचेज रिटर्न हो गया है, यानी जो भी गुड्स आपने परचेज करी थी वो रिटर्न हो गया दोस्त, बहुत अच्छी बात है। परचेज जो किया था वो आपने रिटर्न कर दिया, तो परचेज को डेबिट किया तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। डेबिट में कौन आ जाएगा, परचेज किया था तो क्रेडिटर था क्रेडिट में, अब डेबिट में उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर ऊपर चला जाएगा यानी क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा टू परचेज, और फिर सारी GST इनपुट CGST इनपुट SGST या इनपुट IGST आ जाएगा परचेज रिटर्न के साथ। ठीक है, रिवर्स आ जाएगा, पूरा खत्म हो गया ना, जो भी परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया तो रिटर्न तो GST के साथ ही आएगा ना पूरा। अगर परचेज किया था तो इनपुट GST थी और फिर परचेज रिटर्न किया तो वो तो फिर वापस आ जाएगा ना पूरा। इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न के लिए भी सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। जब सेल्स हुआ तो भैया आउटपुट GST था, है ना, टू सेल्स टू आउटपुट GST, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST टू आउटपुट SGST था। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न आउटपुट, आउटपुट टू डेटर, करेक्ट। चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो, कोई भी एसेट परचेज करते हो, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, अगर फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो वहां पर भी फिक्स एसेट्स यहां भी परचेज हो रही है, फिक्स एसेट की परचेज हो रही है, तो आप यहां पर GST पे करोगे। तो इनपुट CGST इनपुट SGST, इंटर स्टेट है तो इनपुट IGST डेबिट करेंगे टू बैंक, यानी अगर कैश में किया है तो बैंक, या अगर आपने उधार किया है तो जिसने आपको एसेट दिया है, एंड उसके लिए टर्म यूज होता है वेंडर। ठीक है, वेंडर, यहाँ क्रेडिटर नहीं करेंगे, क्रेडिटर जिस गुड्स की आप परचेज सेल करते हो उस गुड्स का जो सप्लायर होता है वो आपका क्रेडिटर होता है। ठीक है, अगर आपने उधार उसने आपको उधार दिया है तो
अगर कोई एसेट आप उधार में खरीदते हो तो जिस पार्टी ने आपको उधार दिया उस पार्टी का नाम लिखोगे, इसलिए हम लोग कॉमनली बोलते हैं वेंडर। ऑलराइट, लेकिन अगर राम होगा तो राम का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। अब सेटिंग ऑफ देखिए, सेटिंग ऑफ कैसे करेंगे, मैंने सारी कहानी बताई है। तो सेटिंग ऑफ आउटपुट CGST, इनपुट CGST, और अगर कुछ बच गया दोस्तों तो टू इनपुट IGST। भाई साहब अगर कुछ बच गया तो ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपका इनपुट IGST में कुछ रह गया हुआ है तो आउटपुट CGST से सेट ऑफ होगा, तब भी ये एंट्री पास करो, ठीक है ना। देख रहे हो, पहले आपका इनपुट CGST क्या था, डेबिट में था, आउटपुट क्या था, क्रेडिट में था। अब सेटिंग ऑफ हो रहा है तो प्लेस क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। और मैंने साथ में इनपुट IGST भी लगा दिया, क्योंकि अगर IGST इनपुट IGST को आउटपुट IGST के साथ सेटअप किया फिर भी बच गया तो उसको हम आउटपुट CGST के साथ सेटअप करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये एक एडिशनल एंट्री डाल दी है। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST, तो आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, और इसी तरीके से टू इनपुट IGST भी आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। क्योंकि मैंने कहा था कि इनपुट IGST को आउटपुट IGST के साथ, अगर इनपुट IGST में फिर भी रह जाता है तो आउटपुट CGST या आउटपुट SGST से उसको सेट ऑफ करेंगे। तो मैंने दोनों के साथ इनपुट IGST डाल दिया सेटिंग ऑफ की एंट्री में। समझ में आई बात? चलो अब देखिए IGST का तो बस अलग से लिख दिया, आउटपुट IGST, इनपुट IGST और इनपुट CGST भी लिख सकते हैं, टू इनपुट SGST भी लिख सकते हैं। क्यों? अभी सवाल बताया था आपको कि अगर इनपुट SGST और आउटपुट SGST, इनपुट SGST इतना है कि वो आउटपुट SGST इतना नहीं है कि पूरी इनपुट को वो रिकवर कर ले या सेट ऑफ कर ले, तो बचा हुआ इनपुट SGST आउटपुट IGST से होता है सेट ऑफ, ठीक। इसलिए मैंने यहां पर और इनपुट SGST भी लिखा, और ऐसी ही कहानी CGST के साथ भी है कि अगर इनपुट CGST इतनी नहीं है, आउटपुट CGST इतना नहीं है कि इनपुट CGST को वो सेट ऑफ कर ले, तो जो बाकी बचा हुआ CGST है वो आउटपुट IGST से सेट ऑफ होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? एकदम क्लियर है। आउटपुट IGST से तो इनपुट IGST सेट ऑफ होगा, और इनपुट CGST भी हो सकता है और इनपुट SGST भी हो सकता है। ऑलराइट, अच्छा अब आप देखें कि पेमेंट ऑफ GST टू गवर्नमेंट। अब जब ये सेटअप सुटअप कर लिया, जितना भी आउटपुट तुम्हारे पास में फालतू बच गया, जितना भी आउटपुट तुमने सारे इनपुट को सेट ऑफ कर दिए, जो भी तुमने GST पे किया था उस सारी GST को तुमने रिकवर कर लिया। अब अगर कुछ बच गया है ना मित्रों, तो इसको सरकार को जमा करा देना है। यानी आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, आउटपुट SGST जो भी बच गया है उसको तुम क्या करोगे? सरकार को जमा करोगे। तो देखो, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST टू बैंक। ठीक है, पूरा सिलसिला समझ में आ गया? थैंक यू। समझ में आ गई बात? तो देखो, तो GST के ऊपर में इतना सब कुछ हमने तुमको समझ, कैसे सेट ऑफ करोगे मुझे लगता है क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, तो भाई कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से एक बारी और बनाऊंगा, मैं अपने ब्रेन को जो है ना, माइंड को थोड़ा रिफ्रेश बटन दबाऊंगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा दिमाग। उसके बाद फिर से एक बारी कोशिश करेंगे तुमको समझाने की। भाई देखो, हमारा काम है तुमको समझाना, तो हम समझाते रहेंगे।
अगर तुम कमेंट करोगे तो, और नहीं तो मैं समझूंगा तुम समझ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ साथ जय हिंद जय भारत।